फवाद उसकी बहन राबिया से प्यार करता है। अच्छा, अब वो उससे शादी का प्लान कर रहा है, लेकिन राबिया मान ही नहीं रही। एक तो रूबी के सदमे में है, फिर शायद उसे फवाद की मोहब्बत ही नजर नहीं आती। लगता है वो आपको बहुत पसंद करता है। आप भी करती होंगी। हाँ तो पसंद करने का मतलब ये है कि जब चाहे वो शादी का कह दे। मैंने भी आपको समझाया था कि अगर आपको ज़िंदगी में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो अपनी ज़ाती तकलीफ़ें साइड पर रखें प्लीज़। कैसे लोग हैं, किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं है। किसी की मौत हो गई है और कोई बैंड बाजा बारात का इंतज़ाम कर रहा है। आओ मनाहिल। लगता है कोई ज़रूरी काम है जो मुझे कॉल करके बुलाया। कोई राज की बात है क्या? यही समझ लो। तुम ये बताओ कि तुम्हारा फवाद के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, लेकिन आज कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। किसी की कोई बात बुरी लग गई होगी, फौरन नाराज़ हो जाता है। बिल्कुल, वो देख चुकी हूँ मैं। लेकिन ज़्यादा देर दिल पर नहीं लेता। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, जब वो कोई चीज़ मांगे और उसे ना मिले तो वो चीखता है, चिल्लाता है, लेके दे दो तो फिर हंसने खेलने लगता है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताऊं? बताएं। मेरी सौतन जो थी ना रूबी, जिसकी डेथ हो चुकी है। बिल्कुल, फवाद उसकी बहन राबिया से प्यार करता है। अच्छा, अब वो उससे शादी का प्लान कर रहा है, लेकिन राबिया मान ही नहीं रही। एक तो रूबी के सदमे में है, फिर शायद उसे फवाद की मोहब्बत ही नजर नहीं आती। फवाद तो अच्छा लड़का है, मान क्यों नहीं रही? उसे तो मनाना है। अच्छा मनाहिल, तुम एक काम करो। मनाहिल, अगर तुम फवाद की हेल्प करना चाहती हो तो मैं राबिया से बात करती हूँ, लेकिन मुझे ज़ेब नहीं देता। इस वक्त तुम बात कर सकती हो। तुम फवाद की दोस्त बनकर उससे बात करो। तो मुझे क्यों बात करनी है उससे फवाद की दोस्त बनकर? फवाद की मदद करनी है, बताया तो है। ये जो उखड़ा उखड़ा सा है ना, इसकी वजह यही है कि राबिया ने कुछ बोल दिया होगा उसे। बात बिगड़ भी सकती है। नहीं बिगड़ेगी। तुम मुझसे फ़ोन करके कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से फवाद उसे छोड़कर चले गया। अब तुम उसके पास वापस आना चाहती हो, दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, बल्कि नहीं, बीवी बनना चाहती हो। नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। नो वे, मैं इस सब मामले में नहीं पड़ना चाहती। यही तो बात है। मैं जानती हूँ राबिया को। अगर उसे फवाद की गर्लफ्रेंड का पता चलेगा तो वो फवाद की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी, और फवाद को उसकी फ्यूचर वाइफ मिल जाएगी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। मनाहिल, फवाद उसके पीछे खुद भी कोशिश कर चुका है, उसके घर जाकर उसके सामने। आप सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस हूँ। अब फवाद किसी को कुछ बोलेगा नहीं। मनाहिल, तुम चाहो तो उसका ये मसला हल कर सकती हो, और समझ लो थोड़ा सा फन हो जाएगा। लेकिन बात को समझो मनाहिल, कि उसकी मोटिवेशन है, काम में दिल लगा रहेगा, खुश हो जाएगा वो। और तुम्हें नेकी करने की आदत है, तुम भी खुश हो जाओगी। मैं तुम्हें अभी उसका नंबर देती हूँ। लेकिन सोच तो, किसी की जान पर भी बन सकती है। ये भी तो हो सकता है कि कोई किसी की जान बन जाए। प्लीज़ मनाहिल, ये हमारे काम के लिए अच्छा है। और हाँ, फवाद को भिनक भी नहीं पड़ने देनी।
ओके, तुम नंबर सेंड करो, मैं बात करती हूँ। दैट्स अ गुड गर्ल। मैं भी तुम्हें शेयर करती हूँ। हेलो। हेलो फवाद, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राबिया जी, मेरी जॉब है तो जॉब के दौरान मैं फ़ोन नहीं उठा सकता। तो काम करते वक्त किसी से बात नहीं कर सकते? कर सकता हूँ लेकिन आपसे बात करते हुए काम नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी भी क्या बात है? जो बात है। ठीक है, अगर तुम नाराज होके गए हो तो काम के बाद मुझसे आके मिल सकते हो। मैं तो हमेशा के लिए आना चाहता हूँ। फवाद, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नहीं, मुझे उस राबे से मिलना जो मुझसे प्यार करती है। अच्छा, तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे फिर से नाराज हो जाऊं? आपको नाराज होने का कोई हक नहीं है, बल्कि नाराज तो मुझे होना चाहिए कि मुझे छोड़कर जाने की बात आपने ऐसे सोच भी कैसे ली। ओहो, अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं जा रही। आप खुश? अरे आप सच कह रही हैं? खुशी खुशी से तो मेरा चीखने का दिल कर रहा है। लेकिन शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अब आप ये चाहती हैं कि मैं आपको रोकर भी दिखाऊं? फवाद, तुम रो लेना, बस एक दफा आके मिल तो लो। शुक्र है खुदा का कि आपके दिल में थोड़ा रहम तो है। पागल हो, बस याद से आ जाना। आई समझ? ओके बाय। लगता है तुम्हारा काम में वाकई दिल लगने लगा है। जब तनख्वाह हिलाल करनी है तो फिर काम तो करना पड़ेगा दिल लगाकर। काम के अलावा कहीं और दिल मत लगा लेना, राबिया जी को बुरा लगेगा। अगर कोई किसी से दिल लगाता है तो बुरा उससे लगता है, और जिसे दिल लगाना ही नहीं आता। तो फिर जान लो, जिन्हें दिल लगाना नहीं आता उन्हें चोट पहुंचाना अच्छी तरह आता है। कहीं फवाद को पता लगा तो उसे बुरा ना लग जाए, लेकिन मैं तो उसके साथ शुगल कर रही हूँ, बाद में बता दूंगी। नंबर तो यही है राबिया का। हेलो, कैसी है राबिया जी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे चंद बातें करनी थी। जब तारुफ ही नहीं हुआ तो फिर क्या बात करें? बातों बातों में तारुफ भी हो जाएगा। देखिए मिस, आप जो भी हैं और जो भी बात करनी, ज़रा जल्दी कीजिए। अब मुझे आपका नाम मालूम है तो ये तो श्योर है ना कि मैं आपको जानती हूँ। अब फ़ोन क्यों किया है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ना आप ही मेरा मसला हल कर सकती हैं। कैसा मसला? फवाद को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उससे मेरा ताल्लुक़ रहा है। क्या मतलब? अब मैं कैसे बताऊं कि एक वक्त था जब फवाद मेरा बॉयफ्रेंड था। क्या बॉयफ्रेंड? हमारा रिश्ता ऐसा था कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तो फिर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? मुझे ना बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। आप एक मशहूर राइटर हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी कहानी शेयर कर दूं।
अगर मैं राइटर हूँ तब भी मुझे तुम्हारी कहानी में क्या दिलचस्पी हो सकती है? कोई किसी को भी पसंद कर सकता है। मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी, आपको दिलचस्प लगेगी। फिर आप फवाद को भी जानती हैं। देखिए मिस, सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताया, और अगर किसी ने आपको मेरा नंबर दिया ही है और मेरे और फवाद के बारे में भी बताया है, तो ये भी बताया होगा कि मेरा फवाद से क्या ताल्लुक है। जो भी ताल्लुक था, फवाद तो आपके पास आता जाता रहता है ना। आप उसे समझाएं ना, वो मेरी गलती की वजह से मुझसे दूर हुआ है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। प्लीज़ उसे कहें वापस आ जाए। असल में मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। वो आपकी बात सुनता है ना? आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता है, प्लीज़ फवाद को समझाएं। क्या समझाऊं मैं उसे, जब मैं आपका नाम ही नहीं जानती हूँ? आप मेरे लिए सिर्फ एक झूठा किरदार है। प्लीज़ ऐसा तो मत बोले। मुझे फवाद की बहुत याद आती है। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। जब आपके पास वापस आए तो आप बस उससे एक दफ़ा कह दीजिएगा कि मुझसे बात कर ले। मैं उसे वापस अपना लूँगी। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। जबीन नाम है मेरा। मुझे प्यार से मोजी कहता था। अभी भी उसके मोबाइल में ना मेरी कॉल लिस्ट मौजूद होगी, मोजी के नाम से सेव होगा। मोजी। प्लीज़ राबिया जी, आप ड्रामे में किरदार लाती हैं ना, वैसे ही मुझे फवाद से मिला दें। फिर हमारी मोहब्बत की कहानी पे एक सीरियल लिख दीजिएगा। बहुत हिट होगा। नाम भी मोजी रखिएगा। बाय। अब मेरे साथ ही खेल कौन खेल रहा है? इसकी बात पे एतबार करूं या फिर इग्नोर? लेकिन फवाद का नाम लेकर इतने खुले लफ्जों में कोई क्यों बात करेगा? पता करती हूँ कौन है ये लड़की। That's it for today. Okay, Fahad, let's go. काम मुकम्मल हो गया? हाँ, स्टोरी का पहला एक्ट है और कुछ वाक़यात हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा। अभी मेरी छुट्टी का टाइम हो गया। पहला एक्ट तो कंप्लीट कर लो, बाद में छुट्टी कर लेना। तुम्हें कौन सा किसी से मिलने जाना है? क्यों? क्या मैं किसी से नहीं मिल सकता? मिल सकते हो। अच्छा, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप रुखसार मैम के कमरे में इतना टाइम क्यों लगा के हैं? वो डैड की कॉल आ गई थी तो मैं उनसे बात करने लग गई। एक्चुअली मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ज़रा एहतियात से, यहाँ प्यार के लफ्ज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर इस घर में प्यार का लफ्ज़ और डिस्कस करना चाहिए। हर जगह प्यार ही प्यार होना चाहिए, ताकि यहाँ रहने वाले लोग प्यार की अहमियत समझ सके। कोई फ़ायदा नहीं। वैसे तुम्हें किसी से प्यार हुआ है क्या? मेरा ख्याल है कि अभी हमारी इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई कि हम इस मौजू पर बात करें। ओके, अगर तुम कह रहे हो तो फिर डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, मैं रुखसार को प्रोग्रेस बता के आती हूँ, ठीक है? देखती हूँ फवाद और राबिया की कहानी का क्या अंजाम होता है। रुखसार,
मैंने राबिया से बात कर ली है। वो तो बेहद परेशान हो रही थी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। तुम फवाद की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर रही हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर फवाद उससे मोहब्बत करता है तो अगर उसको कुछ होगा तो फवाद का भी बहुत बुरी तरीके से दिल टूटेगा। हम मिला रहे हैं दो दिलों को। राबिया को फवाद की ज़रूरत है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। अब जब बीच में दूसरी लड़की आएगी तो उसे जेलिसी होगी और वो खुद फवाद की तरफ अट्रैक्ट होगी। तुम देखना। लेकिन मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी घर के बता दी है, बहुत एक्टिंग की है। तो ठीक है, फिर तुम्हें अगले ड्रामे की हीरोइन बना दो। नहीं भाई, मुझे कोई हीरोइन नहीं बनना। और वैसे भी ये जो ड्रामा करने जा रही हूँ ना, उसकी तो पक्का विलन बनने वाली हूँ। अच्छा, मैंने ना राबिया को अपना नाम जबीन बताया है, जिसे फवाद प्यार से मोजी बुलाता है। क्या? मोची? ये कैसा नाम है? प्यार का। मुझे तुम्हारे इरादे खतरनाक लग रहे हैं नाहिल। तौबा करें, ऐसी मस्कीन सूरत का लड़का ना मेरी पसंद नहीं हो सकता। नहीं, लड़का तो बुरा नहीं है। चलो भाई फवाद, तुम्हारा छुट्टी का टाइम हो गया। अब जाके राबिया जी की भी सुन लेते हैं। हो गया तुम्हारा छुट्टी का टाइम? हाँ जी, बिल्कुल हो गया। आप क्या ओवर टाइम काम करवाना चाह रही हैं? अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो लगा सकते हो ओवर टाइम। आई एम ओके विद इट। मुझे कोई ज़्यादा लालच नहीं। एज यू विश। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, राबिया से कहना मुझे फ़ोन कर ले। आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूँ? नहीं, मेरे पास अपनी गाड़ी है, बट थैंक यू फॉर द ऑफर। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। नहीं, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो मुझे बुरा लगे। नहीं, वो मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना, तो कुछ भी बुरा लग सकता है। इट्स ओके, आप इतना ज़्यादा मत सोचें। वैसे मुझे तुम सच में अच्छे लगते हो। रियली? थैंक यू। एक बात और, कैसी बात? अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है और तुम उसे अच्छे नहीं लगते तो इनकार सुनने का हौसला होना चाहिए। मतलब? वो मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था तो सोचा था मैं बता दूं। वैसे इसे अपनी स्टोरी का हिस्सा बना देना, सही है? ओके, बाय। जी राबिया जी, आपने बुलाया और हम हाजिर हो गए। फवाद, तुम मुझसे क्या क्या छुपाओगे? मतलब? मतलब ये कि ये मुझे कौन है? मुझे कौन मोजी? तुम्हारी साबका गर्लफ्रेंड। अरे मैं किसी मोजी को नहीं जानता। अच्छा,
बाय द वे उसकी आज ही कॉल आई थी। जबीन नाम बता रही थी अपना, जिसे तुम प्यार से मूची कहते हो। मैं नहीं जानता उसे, किसी ने आपको तंग करने के लिए कॉल की होगी। आप लाएं, मुझे फोन दिखाएं अपना। अपने ही मोबाइल में चेक करो ना, तुमने प्यार से उसका नाम मूची सेव किया हुआ होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? खामखा शक कर रही हैं आप मुझ पे। फवाद, मेरा दिमाग फट रहा है, चले जाओ अभी यहाँ से। तो आपने बुलाया क्यों मुझे यहाँ पे? फोन पे ही मना कर देती। अच्छा ठीक है बाबा, माफ करो मुझे, अब जाओ यहाँ से। हद करती हैं आप भी।